अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर। मेरे साथ हैं मौजूद ईसा नकवी, जानी पहचानी शख्सियत, जर्नलिस्ट, एंकर, यूट्यूबर। बहुत बहुत शुक्रिया ईसा। ईसा, पोस्ट 10th में मैसेजिंग शुरू होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अमेरिका में जाके कहा है कि जनाब, अगर दोनों ममालिक की इंटेलिजेंस एजेंसीज मिलकर काम करें तो टेररिज्म के मैनस को से निपटा जा सकता है। और आपको मालूम है कि 22 अप्रैल पहलगाम से लेके इंडिया ने 7 मई की 6 से और 7 मई की रात को जो जंग शुरू की, वो एक ही प्रेमाइस पे थी कि दहशतगर्दी। देखिए, मेरा ख्याल है कि ये यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इस वक्त एक मैसेजिंग हो रही है और बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि अब ख़तरा जो है वो शायद ख़त्म हो गया है या टल गया है, या अब क्योंकि सरहदों पर सुकून हो गया है, अब कोई वो ड्रोन शरोन की परवाज़ नहीं हो रही। आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें जो है वो शायद बैकग्राउंड में चली जाएंगी। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो स्टेटस को था या प्री अप्रैल 22 पोजीशन है वो बरकरार रहेगी, ऐसा नहीं है। देखिए, जो इस वक्त जिस जंगी जुनून में इंडिया मुब्तला है और जिस नहज पर जिस सतह पर वो मामला ले गए हैं, उसने एक बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है। देखिए, जहाँ पर अब आप एक तो रस्म शुरू जिसे कहते हैं ना कि रस्म शुरू करना बड़ा आसान होता है, रस्म को निभाना बड़ा मुश्किल होता है। सही। एक इंसिडेंट हुआ, टेररिज्म का इंसिडेंट। आपने उसकी बुनियाद पर एक ऐसी जंग छेड़ दी कि अब नेक्स्ट जो टेररिज्म का अगर इंसिडेंट होता है, या कितना आसान हो गया किसी के लिए भी कि एक वाकया करवा दो सही है, बिल्कुल। और उसकी बेस इंडिया पे में, चढ़ उसकी बेस के दौड़। ऊपर जो है ना ये सब कुछ हो जाएगा। ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है, अब जाहिर है कि ये लगता ही है कि जैसे कोई बहुत ही नाइव, कोई बहुत ही बचकाना सोच वाला बंदा है। वो कहता है कि भाई ऑफ द कफ आईएसआई रिमार्क है, आईएसआई और रॉ बट मिल इट्स के, नॉट। इट्स नॉट एन ऑफ द इट कफ इज नॉट रिमार्क। कि आईएसआई और रॉ मिल के, भाई वो तो इल्जाम ही आईएसआई पे लगाते हैं। ठीक है, वो तो ये सही कहते है। हैं कि आईएसआई ने करवाया। तो ये कहाँ से आइडिया आ गया कि आईएसआई और रॉ मिलकर काम करें? तो ये तो आइडियल वर्ल्ड की एक ऐसी तखयलाती तसव्वुराती दुनिया के जिसमें सब बेहतरीन हो, सब ज़ाब्ते के मुताबिक चले। जबकि हम कहते हैं कि whatever is happening in बलूचिस्तान या जितनी दहशतगर्दी हो रही है, इट्स रॉ स्पॉन्सर्ड, रॉ फंडेड और सब कुछ। तो वाई हैज इट हैपेंड? ये आपको इतना अरसा हो गया डिफेंस को कवर करते हुए। हमारे से तो आप बड़े सीनियर हैं, 25-27 साल आपने डिफेंस के मामला जो है उनको कवर देखे किया। हैं, कवर कुछ कम किए हैं, लेकिन ये हाँ, देखे हैं। लेकिन हाँ। देखा है। आपकी याददाश्त में हो गया, आपके पाकिस्तान के जो टॉप 2 जनरल्स हैं, उन्होंने कभी किसी बैनुल अक़वामी मीडिया को इंटरव्यू दिया हो? ड्यूरिंग परवेज मुशर्रफ के पॉलिटिकल रीजन से, हाँ, उसके ठीक है। अलावा वो तो जब चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए तो उसके बाद तो हुआ जो ना, टॉप जनरल्स हैं उनके वैसे मतलब इंटरव्यूज। जनरल मुशर्रफ के साथ इंटरेक्शन हो जाता था जर्नलिस्ट का किसी डिप्लोमेटिक फंक्शन में, या वैसे व्हेन ही वाज नॉट द चीफ एग्जीक्यूटिव, और वो एक अलग बात थी। लेकिन उसके बाद उन्होंने बाकायदा बात करना शुरू कर दी। नहीं, बट इंटरव्यू, यस, नो, नो, इंटरनेशनल मीडिया को नो, इंटरव्यू जो नो, है नो, आई कांट रिकॉल एनी। हाँ, तो इज गिवन फॉर अ रीजन ना। जो आप जनरल साहिब जनरल शमशाद के साहिब इंटरव्यू। शमशाद मिर्जा ने शंग्रीला फोरम के मौके पर सिंगापुर में रॉयटर्स को इंटरव्यू दिया, फिर रॉयटर्स ब्लूमबर्ग जो है वो इंडियन सीडीएस को इंटरव्यू करता है, जिसमें वो अपने लॉसेस एक्सेप्ट करते हैं। वो ये कहता है कि अनिल चौहान, अनिल जनरल चौहान अनिल का जो चौहान। इंटरव्यू है। अब जब आप इसको देखते हैं, उसमें एक चीज़ जिसको बड़ी खबर बना दिया गया, या जिन जिन नुकात को ज़्यादा प्ले अप किया गया उस खबर में, जो जनरल साहिब शमशाद मिर्जा ने कही थी, उसमें क्या था? एक के भाई मामला जो है वो प्री 22 अप्रैल पे चला गया है, ट्रूप्स का ड्रॉ डाउन हो गया है, वो जो एक डिप्लॉयमेंट हुई थी लाइन सही ऑफ है, बिल्कुल कंट्रोल पर, वर्किंग बिल्कुल, बाउंड्री पर, ठीक है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर, सो अब इट्स ट्रूप्स वापस आ गए। 22 अप्रैल से पहले। दूसरा उसमें ज़्यादा बड़ी खबर क्या बनी? ये खबर बनी कि मामला जो है वो अब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ऐसा है कि जनाब, हमने पहले तो सारी जो ठिश ठश है वो एलओसी पे होती एलओसी थी, पर होती थी, अब वर्किंग इंटरनेशनल बाउंड्री बॉर्डर्स पे गई पर, इस अब दफा। इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर चली गई है। और अगर खुदा ना खास्ता नेक्स्ट टाइम और इस तरह का कोई एडवेंचर होता है तो दैट वुड बी मोर लीथल एंड इट वुड मतलब फर्दर लेकिन एग्रीवेट। उसमें असल मैसेज क्या था? उसमें असल मैसेज पूरे इंटरव्यू में ये था कि अभी तो आपने हमारे दरमियान सुलह सफाई करा दी, आप अमेरिका इन्वॉल्व हो गया, भारत को मार पड़ गई थी उनके तैयारे। अब तो ये इट्स एन ओपन सीक्रेट ना, एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल सही ये है। खुलेआम सबको मालूम है कि उनकी फिजाइया जमीन बोस हुई और फिर उसके बाद ग्राउंड कर दी गई। तमाम द बर्ड्स दैट वर इन द एयर दे वर ग्राउंडेड। ग्राउंडेड। वो अपना लूप होल तलाश करने की कोशिश कर रहे थे कि कहाँ से लीकेज हुई, पता कैसे चला, मारा कैसे गया, सही, ठीक है। हमें मार पड़ी कहाँ से। तो उस वक्त इंडिया ने अप्रोच कर लिया, अमेरिका ने अपने ऑफिसेज इस्तेमाल किए, पाकिस्तान ऑलरेडी इसमें
बड़ा क्लियर था कि हमने जो 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 उनकी तरफ से हुआ हमने जवाब दे दिया, तो आपका सीज फायर हो गया। लेकिन इससे दो चीजें सेट हो गई। जिस माइंडसेट के साथ हम डील कर रहे हैं ऑन द अदर साइड ऑफ द बॉर्डर, वो माइंडसेट वो है जो 12 दिसंबर 2022 को दिल्ली गेट पर दिल्ली में खड़े होके क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि मैं आई एम टॉकिंग अबाउट राजनाथ सिंह एंड मोहन भगवत, जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान का बनना एक ऐतिहासिक गलती थी, इट वाज अ हिस्टोरिक मिस्टेक पाकिस्तान का बनना, और इसको अंडू करने का टाइम आ गया। और हम पीओके भी ले लेंगे और गिलगित बल्तिस्तान भी ले लेंगे, हमारी 1962 की करारदाद है, 1994 की करारदाद है, वो प्रैक्टिकली अब उस नहज पर ले आया है मामला के जहां पर जो लड़ाई है अगर बढ़ती है तो वो जाहिर है कि उसका दायरा दोनों ममालिक में डीप इनसाइड बोथ कंट्रीज जो है वो होगा। और इंटरनेशनली ये बताया गया है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ऐसा कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं है कि इस एस्केलेशन को रोका जा सके। आपके डीजीएमओज का राब्ता होता है, हॉटलाइन, कोई फ्लैग मीटिंग होती है, उसके अलावा ऊपर कोई ऐसा स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है कि जिसमें इस किस्म के डिज़ास्टर से, जो कि न्यूक्लियर डिज़ास्टर में कन्वर्ट हो सकता है, रोका जा सके। और उसमें यही पैगाम था जो जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा के इंटरव्यू का सबसे बड़ा पॉइंट था। वो ये था कि भाई आपने अभी तो ट्रूस करा दिया, अभी तो आपने करवा दिया सीज़ फायर, लेकिन अब ये जो मार्जिन है ना, ये जो टाइम विंडो है, अब ये बहुत शॉर्टन हो गई है। इससे पहले कि आपको पता चलेगा, सही है, आपको पता चलेगा कि आप जाए और किसी बड़े न्यूक्लियर डिजास्टर को रोकें, उससे पहले तबाही बड़े पैमाने पे मच चुकी होगी। अब देखें, फ्रैंकली स्पीकिंग, अमेरिका हो, वेस्टर्न वर्ल्ड हो, कोई और हो, उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सीज फायर जो है वो आउट ऑफ लव फॉर इंडिया और आउट ऑफ लव फॉर पाकिस्तान नहीं करवाया। सही है, वो उन पूरी दुनिया का निज़ाम ही हिल जाता, पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल जाती। जब खुदा ने खास्ता कहीं पर एटमी धमाका होता है तो फजा में गर्द गुबार का एक मरहूला जाकर उस जगह पर वो स्पेस के उस मकाम पर चला जाता है जहां पर कशिश शकल उसे वापस अट्रैक्ट नहीं करती टुवर्ड्स द अर्थ, और वो फिर आपको आइस एज पर लेके जाता है। कई दहाइयां उसके इर्द गिर्द कई 100 किलोमीटर तक कुछ उगता नहीं है, बिल्कुल आपके टेम्परेचर्स चेंज हो जाते हैं। तो उससे फिर जाहिर है कि एक उस इम्पैक्ट से बचने के लिए किया गया। लेकिन आपने मैसेज क्या दिया? आपने मैसेज ये दिया कि अब ऐसा कोई निज़ाम मौजूद नहीं है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कि जिसमें और दूसरा, इंडिया को क्यों सेफ गार्ड किया गया? इन्वेस्टमेंट तबाह हो रही थी, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इन काइंड एंड इन एग्जैक्टली। तो आपने एक मुल्क को पैम्पर किया कि ये है हमारा वो चीता, इस खित्ते का जाइंट बनने जा रहा है, चाइना टाइगर बना रहा है, चाइना को टक्कर ये देगा। कंटेन चाइना पॉलिसी में सब जो रेस्ट ऑफ द एंटी चाइना सेंटीमेंट वहीं पे बैठ रहा था। आपने उनको लीमुआ, बीका, कमकासा, सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, काटसा की सैंक्शंस नहीं लगानी, कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की लिस्ट में नहीं डालना, USCIRF जो मर्जी कहता रहे, आपने उनके ऊपर इनाम की बारिश कर दी, अपनी रियल टाइम सैटेलाइट डेटा तक आपने उनको एक्सेस दिया। आपके बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट से आपकी जो बेसिस हैं, एयर बेसिस हैं, नेवल बेसिस हैं, वहाँ पर वो अपने जहाज़ों की मुरम्मत का काम, स्पेयर पार्ट्स का काम, ओवरहॉलिंग का काम वो करते हैं, जॉइंट ट्रेनिंग आप करते हैं, सब कुछ करते हैं। आपने तो उसके ऊपर नवाजिशात की बारिश कर दी थी। पाकिस्तान के ऊपर तो क्या लगा हुआ था? आपकी खबर क्या आती है कि पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट में, पाकिस्तान जो है वो चाइना के साथ फला डिफेंस कोऑपरेशन नहीं कर सकता, पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पे बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट, बिल्कुल। तो जब उसका फेंटा पड़ा है, जब उसको मार पड़ी है, तो उन्होंने कहा भाई पहले तो जरा बैठ के डिसाइड करो कि हमारी इन्वेस्टमेंट ठीक जगह पे थी कि नहीं थी। सो दैट वाज वन थिंग। नहीं, अब सवाल यहाँ पे ईसा ही आता है कि ये तो सारा हम मतलब देखते आ रहे हैं कि व्हाट द वेस्ट वाज एक्चुअली बैंकिंग ऑन इंडिया, और वो किस तरह कंटेन चाइना की पॉलिसी पे काम कर रहे थे। नाउ टू मूव ऑन फ्रॉम दिस, जो जनरल साहिर शमशाद ने बात की है और जिसको बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो बात की बाकायदा नाम लेके कि रॉ और ISI मिलके काम करें, अब आपका क्या ख्याल है कि हाउ वुड इंडिया रिस्पॉन्ड टू दिस? इंडिया ऑब्वियसली, इंडिया इज नॉट गोइंग टू बी वेलकमिंग टू दिस, बट द पॉइंट इज कि यहाँ पर ये जो बट हैव वी प्लेड वेल फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कि जी वी ऑफर्ड? हाँ, तो डिप्लोमेटिकली तो अब आप देखें स्टार्ट का एक खैर इसहाक डार साहब ने जिस तरीके से आगाज में चलाया, दैट वाजंट समहाउ द एक्चुअल थिंग दैट ही वुड हैव बीन डूइंग। मतलब आपका फिर स्टेशन जो है, वो जो इंटरव्यूज बाद में दिए गए हैं, आप अवर्ट कर सकते थे इस लड़ाई को बड़ी हद तक, आप पूरी दुनिया को पहले ही सेंसिटाइज कर देते, आप उसके लिए
इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू दे रहे होते हैं ना, सुबह दोपहर शाम इंडियन ऑफिशियल्स जो हैं वो इंटरव्यूज दे रहे थे, वो बता रहे थे दुनिया को हम ये करने जा रहे हैं। आपने नहीं बताया दुनिया को कि भाई हम जवाब में ये करेंगे, हम ये सोचेंगे नहीं। अगर आप ये कह देते तो वो जो बाद में डिप्लोमेटिक एफर्ट हुआ हो सकता है वो पहले हो जाता। सही है, ठीक दूसरा है। बार खैर उससे हटकर ये जो मैसेजिंग है, इस मैसेजिंग का बेसिक मकसद बट आई अंडरस्टैंड इज कि एक तो ये कि जाहिर है कि अपनी तरफ से इस चीज़ को सामने रखना, दूसरा एक इवेंचुअली ऐसा मैकेनिज्म इवॉल्व करना। रिमेंबर दैट इफ ही इज टॉकिंग अबाउट ISI एंड रॉ, तो ISI का चीफ जो है इज द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का काउंटर पार्ट है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इंडिया में। तो So, but अजीब on दोवल- the basis of that they can interact, ना मतलब हाँ। as NSAs, हाँ। as not as head of ISI नहीं, और लेकिन जब आप कॉपरेशन की बात करते हैं बेसिकली यू आर ट्राइंग टू सीक एक ऐसा मैकेनिज्म हो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कि जिसमें ऐसे डिजास्टर को, एक बड़ी लड़ाई को अवॉइड किया जाए। it's an ideal situation अगर होता है। Do you agree? हाँ हाँ, आई डोंट सी इट हैपनिंग। अच्छा, you don't see it happening, but it is an ideal situation. How आप कितना देखते हैं कि ये बात तो हो गई, एक आइडियल सिचुएशन नजर भी आती है, अगर ये हो जाए तो how West can convince India on this? Can they bring it? मतलब अगर ceasefire करवा सकता है, डोनाल्ड ट्रम्प क्लेम, मतलब ऑफ कोर्स इंडिया तो नहीं मान रहा अभी तक, लेकिन तो वो क्या इस चीज पे भी दोबारा ला सकते हैं, या फर्स्ट थिंग फर्स्ट के सिट एंड टॉक ऑन कश्मीर? देखें अभी तो यहाँ पर बेसिकली जिसे कहते हैं ना कि हमने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, मैंने कम से कम 20 साल एक्टिवली एज अ रिपोर्टर इसको कवर किया, पाकिस्तान और इंडिया के मुलाकातें। हम टोन सेट करते हैं किसी भी मुज़ाकरात से पहले, टेबल पर बैठने से पहले डिप्लोमेसी की मैसेजिंग जो है वो की जाती है, अपने अपने तौर पर जो है वो मामले को उस नहज पर ले जाया जाता है। पाकिस्तान और इंडिया के वज़राए ख़ारजा ने मुलाकात करनी है तो कुछ पहले से बयानात हमारी तरफ से आ जाते हैं, कुछ उनकी तरफ से आ जाते हैं, ताकि माहौल बने कि टेबल पर बैठकर बात क्या होगी। फिर उसमें नतीजे जो हैं वो मुख्तलिफ आते रहे। शर्म शेख में हमने देखा, बिल्कुल मनमोहन सिंह था उस वक्त, गिलानी साहब के साथ, आई थिंक यू वर देयर। नहीं, I wasn't, लेकिन but I was there in Bhutan सार्क समिट पे, सार्क में थे, जिसके बाद में पता चला कि मियां साहब जो हैं वो गालिबन नहीं भूटान में यूसुफ रज़ा गिलानी, सॉरी वो that happened in Kathmandu, that was in Kathmandu, in Kathmandu, तो कि वो डबल स्वीट था और एक में सज्जन जंदल और एक एग्जैक्टली कोई दरवाजा था, बिल्कुल वो जो एक क्लिंटनस्टाइन मीटिंग हुई, मतलब वो बिल्कुल डिप्लोमेसी नहीं चली वैसे। एनीवेज तो वो मोदी के साथ को मुलाकात, एग्जैक्टली मुलाकात हैज रिटर्न। हाँ, लेकिन खैर वो तो ऑब्वियसली इतनी ब्लैटेंट मुलाकात, तो वो लैंड कर जाते हैं बगैर वीजे के, बगैर इनविटेशन के जी, मतलब तो वो तो फिर बाद में चल पढ़े ना, हॉस्टिलिटी पढ़े अब्दुल बासित साहब की किताब, वो बताते हैं कि जब वो हाई कमिश्नर थे तो यहाँ पर से क्या क्या डिमांड्स आती थी, सही है, इस्लामाबाद से, यानी मियाँ साहब से क्या क्या फरमाइशें होती थी, क्या अनुपम खेर की कहानियाँ और क्या सज्जन जंदल और क्या, चले ठीक है, वो उन्होंने एक अपनी एक पर्सनल डिप्लोमेसी, कल्चरल डिप्लोमेसी, अदर देन दैट देखिए, if it was only Ambassador Abdul Basit who was not eventually made foreign secretary, और आपके जहन में कुछ और आ सकता है, but who was the foreign secretary? एजाज चौधरी के डिप्लोमेटिक फुटनोट्स पढ़ लें आप, वो उसमें भी वही लिखा हुआ है कि वहां से इंडिया के खिलाफ बात करने पे झड़क दिया जाता था, नाराजगी हो जाती थी। तो भी देख लिया ना तस्लीम असलम साहिबा 22 अप्रैल 2022 स्पोक्स पर्सन फॉरेन ऑफिस की तस्लीम असलम साहिबा, उनका मेरे साथ इंटरव्यू आपका, बिल्कुल वो तो इट वाज अ ब्लास्ट। अच्छा बहरहाल ये जो कमिंग बैक, ये जो बिलावल ने बात की है, बेसिकली वी डू रियलाइज एज आई थिंक कि ये रियलाइजेशन हुई है पाकिस्तान की तरफ के, और रिस्पॉन्सिबली अगर आप बात करें कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को महसूस करते हुए ये बात सामने रखी गई है कि अभी मामला जिस नहज पर है, जितना लेवल है इस वक्त एनिमोसिटी का, और अपने अपने बदले किस किस ने तैयार किए हुए हैं, किसने स्ट्रेटजी, किसने काउंटर स्ट्रेटजी, किसने अपना स्कोर सेटल करना है, तो ये भी जहन में रखें कि जब बिलावल बाहर बात करते हैं और कहते हैं कि हमने 6 तैयारे गिराए लेकिन हम 20 गिरा सकते थे, या पहले उससे 10 की बात की गई थी ख्वाजा आसिफ या बाकी लोगों की तरफ से, जहन में सबसे पहला सवाल यही आता है ना, तो गिराए क्यों नहीं, इतना अच्छा मौका था। जहन में रखें कि गिराना तैयारे का
और लॉक करना, जब आपने लॉक कर लिया आपने उनको बता दिया कि वी कुड टेक इट डाउन, लेकिन उसको अगर गिरा भी दिया जाए तो फिर उसका ज़ाहिर है कि वो आप रिपोर्ट नहीं करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि आप कैजुअलिटी ऑफ वॉर इज ट्रुथ, आपने उसको छुपा दिया, आप उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। लेकिन ये आपको पता होता है कि आप जितना दूसरे का नुकसान करेंगे वो जवाब भी देगा। जवाब भी वी देगा, आर जाहिर टॉकिंग बात है। अबाउट 2 पोटेंट न्यूक्लियर पावर्स, 2 एग्जैक्टली, पोटेंट पोटेंट, आर्मीज, तो वो जब एग्जैक्टली, हमें मारेंगे हम उन्हें मारेंगे, जब वो मार खाएंगे तो वो जवाब जवाब देंगे। देंगे, तो ये बिल्कुल सही। दोनों तरफ इट्स अ ठीक है, टू वे थिंग, एग्रीड लड़ाई है। एग्रीड एग्रीड एग्रीड। नाउ मतलब अब आप मुझे एक बात बताएं कि क्या मतलब मिस एडवेंचर होगा एक? आप पानी का मामला देख लें, पानी का मामला इतना सीरियस आपको नहीं बट लगता कि जो है? बात कर रहे हैं वो तो इट विल टेक इयर्स कि वो जी डैम बनाएंगे, वो एक पाइप बनाएंगे जिससे पानी डाइवर्ट होगा। और फिर चाइना की स्टेटमेंट आई थी, चाइनीज मतलब इट्स नॉट ऑफिशियल स्टेटमेंट, लेकिन चाइनीज एक एनालिस्ट, बहुत पढ़ा लिखा आदमी और वो विक्टर इंटरनेशनली, गांव। और उसने बड़े विक्टर विक्टर ने उसने बड़े कैटेगोरिकली बोला कि जी मतलब लुक, वी आर एट द अपर स्ट्रीम, यू आर मिड स्ट्रीम एंड पाकिस्तान इज एट द लोअर स्ट्रीम। सो इफ यू डू समथिंग विद पाकिस्तान, सो रिमेंबर वी आर ऑन द अपर स्ट्रीम। Can that be अच्छा a देखिए, triggering point? ये पानी वाले मामले पे ना, यू हैव टू एंड वन हैज़ टू अंडरस्टैंड, हम बात कर रहे हैं इंडस रिवर सिस्टम की। इंडस को जब आप स्टडी करते हैं आपको पता चलता है 4 करोड़ साल की तारीख़ है इस दरिया की, और आपको ये पता चलता है कि 1 करोड़ 80 लाख साल से ये इसी धारे पे लगभग थोड़ा बहुत रूट की तब्दीली के साथ इसी के ऊपर बह रहा है। और इस 1 करोड़ 80 लाख साल में 5000 साल की रिकॉर्डेड हिस्ट्री है जिसमें हमें इंडस वाटर सिविलाइजेशन का पता चलता बिल्कुल है सही है। और उसकी इवॉल्व होना। तो ये सदियों का किस्सा है, ये कल की बात मिलेनियम, नहीं। हाँ, ये 2-4 दिन की बात नहीं, ये 76 साल के मुल्क में जो तकसीम है उसके बाद नरेंद्र मोदी आज नारा लगा के ये नहीं कह सकता कि एक दरिया के किनारे जो सदियों में नस्लें आबाद हुई हैं और सिविलाइजेशन का एग्जैक्टली। एक एवोल्यूशन हुआ है, उसको वो चेंज कर देगा। ऑलरेडी सिंतास मुआहदा जो है वो 3 बड़ी ट्रिब्यूटरीज, ब्यास, सतलुज, रावी, रावी, ये 3 इनको वो कंप्रोमाइज इख्तियार में ले करके चुका है। उसके ऊपर भाखड़ा डैम है, पोंग डैम है, रंजीत सागर है, शाहपुर कांडी है, पानी मोड़ा है, और हरियाणा के लिए, पंजाब के लिए इस्तेमाल होता है। फिर उसके बाद आपका जो राजस्थान है वहाँ पर पानी, फिर आपका पूरा हिमाचल प्रदेश, ये तमाम एरियाज इससे सैराब होते हैं। उनके अब जो वेस्टर्न रिवर्स हैं उनके पास कैपेसिटी अगरचे अभी पानी को होल्ड अप करने की नहीं नहीं है, है। लेकिन पानी के साथ वो छेड़छाड़ कर सकते हैं जैसे पाकिस्तान में तबाही हो।